हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इट्स ग्रे यूट्यूब चैनल पर। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे गैम्बलिंग के बारे में। क्या कभी आपका मन किया है कि मैं गैम्बलिंग में पैसे लगा के बहुत सारे पैसे कमा लूंगा, या फिर आपने क्लिप्स देखी होंगी कई सारे लोग लाख 2 लाख लगा के करोड़पति बन जाते हैं। जी हाँ, ऐसा कभी कभी बड़ा रेयरली जरूर होता है, बट इन सारी चीजों के छलावे में बिल्कुल नहीं आइएगा और अपने आप को रखिएगा सेफ। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे आप गैम्बलिंग से कभी रिच हो ही नहीं सकते, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट फॉर फ्यू एक्सेप्शंस जो इधर उधर होते हैं, बट इन जनरल मेजॉरिटी ऑफ द people, in fact almost all of the people cannot win इन गैम्बलिंग। सो आइए समझते हैं कि ऐसी क्या सारी चीजें हैं, और यहाँ पे कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, डायरेक्ट मैथ्स की हम बात करेंगे, जिससे मैं आपको ये दर्शा दूंगा कि गैम्बलिंग जो है हमेशा घाटे का ही सौदा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात समझते हैं हाउस एज। अब ये हाउस एज क्या है? देखिए, आप जब गैम्बलिंग करते हो तो आप जो भी चीज पे गैम्बलिंग करते हो, आप राउलेट खेलते हो, या फिर आप मान लीजिए पत्ते खेलते हो, या फिर आप नंबर सिस्टम पे बेट करते हो, या फिर इवन स्पोर्ट्स बेटिंग जो होती है जहां पे स्पोर्ट्स के रिजल्ट्स पे बेट किया जाता है, याद रखिए हमेशा जो है हाउस हाउस मतलब जो आपको बेटिंग करवा रहा है, जिसके पास अपने पैसे आप लगवा रहे हो, उसे हम यहाँ पे हाउस कहेंगे। हाउस को हमेशा ही एज मिलती है। जी हाँ, तो आइए समझते हैं इसको कुछ उदाहरणों से। सबसे पहला उदाहरण हम यहाँ पे लेंगे रॉलेट सिस्टम का, या फिर जो आप कह सकते हैं कि आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में, कसिनो रॉयल में, जहां पे एक गोल सी मशीन जैसी घूमते रहती है, उसमें एक छर्रा डाला जाता है, आपको गेस करना पड़ता है कि वो छर्रा जो है किस नंबर पे आके रुकेगा। अब वो पूरे सर्कुलर रिंग में टोटल होते हैं 37 नंबर। जी हाँ, 1 से लेके 36 तक, प्लस 0 भी एक नंबर होता है, इसलिए टोटल हो जाते हैं 37 नंबर्स। आपको गेस करना होता है एक्यूरेट नंबर। तो मान लीजिए आपने गेस किया नंबर 10। अब अगर वो नंबर 10 आ गया, तो आपने अगर 100 रुपए लगाए थे तो आपको 35 गुना रिटर्न मिलेगा, मतलब 34 टाइम्स प्रॉफिट होगा, और एक 100 रुपए तो आपने जो खुद लगाए थे वो रहेंगे। तो अगर आप 100 रुपए लगाते हैं तो आपको 3500 रिटर्न मिलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपको रिटर्न सिर्फ 35 गुना मिल रहा है, बट वहां पे टोटल 37 नंबर है, मतलब यहां पे भी हाउस को हमेशा एडवांटेज रहेगा। एट द सेम टाइम आपका एक नंबर आने के लिए जब आप ऐसे मिलियंस ऑफ मिलियंस बार करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी 1/35 जो है वो आपकी एक्चुअली में पूरी होके आपको आप अगर 1 लाख बार लगाते हो तो ऐसा होगा कि कुछ बार आपका जो नंबर है वो आ जाएगा। बट अगर आप एक बार लगाते हो और आपकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1/35 है, तो आपका वो नंबर आएगा ही नहीं। बट इससे होता ये है, एक बात तो ये है कि हमेशा हाउस को ही यहाँ पे एज मिल रही है, क्योंकि टोटल नंबर है 37। इसी तरह इसी के अंदर अलग अलग प्रकार के गेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ चूजिंग अ नंबर, आपको चूज करने दिया जाता है कलर, जो कि हर एक नंबर या तो ब्लैक में होता है या तो रेड में। तो आधे नंबर होते हैं ब्लैक, आधे नंबर होते हैं रेड। तो यहाँ पे आप ब्लैक अगर चूज करते हो और ब्लैक आया तो आपको दुगना पैसा मिलता है। बट यहाँ पे भी हाउस हमेशा जीतेगा, क्योंकि याद रखिए मैंने कहा था जीरो भी एक नंबर होता है, वो जीरो जो है वो होता है ग्रीन। जी हाँ, मतलब अगर जीरो आया तो ब्लैक पे लगाया हुआ इंसान भी नहीं जीतेगा और रेड पे लगाया हुआ इंसान भी नहीं जीतेगा। तो यहाँ पे भी हाउस को एज होती है। इसी तरह हर एक गेम में एज जो है हाउस के साथ ही होती है। याद रखिएगा, भले ही कितना भी आकर्षित आपको दिखे, याद रखिएगा एज हमेशा हाउस के पास होती है। दूसरा अगर हम कॉन्सेप्ट देखा जाए तो वो एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको अट्रैक्ट करता है, आदत डलवाता है गेम का, नियर मिसेस, द कॉन्सेप्ट ऑफ नियर मिस। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वेंडिंग मशीन टाइप होती है जिसमें आपको ये पुल करना पड़ता है, और अगर आपके नंबर सारे सेम आए, या जो भी उस पे पिक्चर्स है अगर वो सारी सेम आई, तो यहाँ पे आप जीत सकते हैं पैसे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे
अगर तीनों इसमें नंबर अलग अलग दिखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो मैं डिसहार्टेंड हो जाऊंगा, मैं शायद इसे ना खेलूं। बट अगर मुझे नंबर ऐसे दिख रहे 7 7 6 7 6 7 8 8 9, मतलब मुझे ऐसा फील होगा कि यार मैं जीत के काफी करीब आते हुए रह गया, तो चलो मुझे एक बार फिर से खेल लेना चाहिए। तो इसे कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ नियर मिस। जब हम जीतने से थोड़े से इससे रह जाते हैं, तो ये चीज हमें आकर्षित करती है एक बार फिर से गैम्बल करने के लिए। अब दूसरी चीज है द गैम्बलर्स फैलेसी। जी हाँ, गैम्बलर्स फैलेसी का कॉन्सेप्ट ये है कि किसी चीज की प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना जो है वो अगर एक बार सेम है और वो बाद में भी सेम ही रह रही है, बट गैम्बलर को ऐसा लगता है नहीं भाई अभी मेरी जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर ऐसा आपको फील हो रहा है तो आप भी गैम्बलर फैलेसी के शिकार हो। यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। मान लीजिए मैं एक सिक्के को टॉस कर रहा हूं। जब मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 50% है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 50% ही है। तो मैं जब टॉस करता हूं, आपने अगर हेड्स पे गैम्बल किया और टेल्स आया तो ऑफ कोर्स आपको पैसा नहीं मिलेगा। बट मान लीजिए मैं अगर कॉइन को 5 बार टॉस करता हूं और पांचों के पांचों बार टेल्स आता है, तो यहां पे मैं आपको एक सवाल पूछूंगा कि अब जब मैं उसको छठवीं बार टॉस करूंगा, तो अब हेड्स आने की संभावना 50% से ज्यादा है कि कम है? अब द थिंग इज, आपके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आप पॉज करके, बट द आंसर इज कि यहां पे मैं छठवीं बार भी अगर कॉइन को टॉस करूंगा तब भी उसके हेड्स और टेल्स आने की संभावना 50-50 ही रहेगी। बट क्योंकि पिछले 5 बार टेल्स आ चुका था, गैम्बलर्स को यहां पे लगता है कि अब हेड आने की संभावना ज्यादा हो गई है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे कहते हैं गैम्बलर्स फैलेसी, जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए। आखिरी में द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, जहां पे हमें लगता है कि ये लक की बात नहीं है, ये कंट्रोल की बात है। आप 2 3 दोस्त होंगे, उसमें से कोई अगर जीत रहा होगा तो आपको लगता होगा कि अरे भाई ये जीत रहा है क्योंकि इसकी स्किल्स बेटर है, इसका रिसर्च बेटर है, ऐसा वैसा वो सारी चीजें मान लीजिए कुछ हद तक स्पोर्ट्स वगैरह में हो सकता है। बट ये जो गेम्स है, रोलेट है, कार्ड गेम्स है, इस सब में ये कंट्रोल का सिर्फ एक इल्यूजन होता है, जहां पे आपका माइंड आपको ये दिखाता है कि नहीं भाई मैं तो कंट्रोल में हूं, मैं तो रिसर्च करके आया हूं, मुझे प्रोबेबिलिटी पता है, मुझे मैथमेटिक्स समझता है, तो आपको लगेगा आप कंट्रोल में है। बट ये कंट्रोल आपका सिर्फ एक इल्यूजन यानी कि भ्रम ही होता है। जी हाँ, तो अगली बार किसी भी चीज पे बेट लगाने से पहले समझ लीजिए कि ना तो आप कंट्रोल में हैं और ना ही उसके ऑड्स आपके फेवर में हैं। तो इंश्योर करिए कि आप ये सारे पछड़े में ना पड़े और अपने पैसों को है उसकी रिस्पेक्ट करिए, उसको सही जगह पे लगाइए और सही तरीके से उसको ग्रो करने के लिए रिसर्च और स्किल्स डेवलप करिए। इसी तरह के और ज्यादा जानकारी वाले वीडियोस को के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू इट्स ग्रे यूट्यूब चैनल। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।